अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बात बताओ, अगर हम OnePlus 8 में से स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर निकाल कर इसमें स्नैपड्रैगन 765 प्रोसेसर डाल दें तो क्या इसे आप OnePlus 8 की आधी प्राइस से भी कम में ख़रीदोगे? ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूँ ये आप थोड़ी देर में समझ जाओगे। तो हम OnePlus 8 सीरीज़ के लॉन्च होने से पहले से ही सुनते आ रहे हैं कि OnePlus एक मिड रेंज फ़ोन लॉन्च करने वाला है। कुछ लोग इसका नाम OnePlus 8 लाइट समझ रहे थे। बाद में कुछ रिलायबल सोर्सेज से पता चला कि OnePlus के इस मोबाइल का नाम OnePlus Z है और अब सिर्फ नाम के अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट लीक्स भी सामने आई हैं। तो जब OnePlus 8 सीरीज लॉन्च हुई तो इसमें OnePlus Z इंक्लूड नहीं किया गया। कुछ सोर्सेज का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से इस मोबाइल को कुछ वक्त के लिए डिले कर दिया गया है, पर मुझे ये रीज़न कुछ खास हजम नहीं हुआ क्योंकि OnePlus जानता है कि मिड रेंज मार्केट में कैसे काम करना है और एक मोबाइल ब्रांड के लिए इस क्रिटिकल प्राइस रेंज में ऑपरेट करना और खासकर अपने राइवल मोबाइल ब्रांड से कम्पीट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने कम प्राइस के फ़ोन में एक भी चीज़ ऊपर नीचे हो गई तो खरीदने वाले को एक फ़ोन छोड़कर कई सारे दूसरे ऑप्शंस तैयार मिलेंगे। तो OnePlus Z को अगर वो OnePlus 8 सीरीज़ के साथ लॉन्च करते तो ऑब्वियसली OnePlus 8 और 8 Pro के मुकाबले में ये सबसे सस्ता और कमज़ोर मोबाइल होता। वहीं अगर OnePlus इसे एक स्टैंड अलोन डिवाइस के तौर पर लॉन्च करे तो लोगों को ये फ़ोन इतना भी एंट्री लेवल फ़ोन नहीं लगेगा, क्योंकि इससे मोबाइल फ्लैगशिप मोबाइल्स की दौड़ से निकलकर मिड रेंज में आ गया है। और मैं सच बताऊं तो OnePlus 8 और OnePlus Z में सिर्फ एक मेजर डिफरेंस है और वो है प्रोसेसर का। पहले सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि OnePlus Z में MediaTek का Dimensity 1000 प्रोसेसर मिलेगा, जो सस्ता तो है पर एक फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है। बट रिसेंट लीक्स में ये कंफर्म हुआ है कि OnePlus इस मोबाइल में स्नैपड्रैगन 765 प्रोसेसर यूज करने वाला है, जो कि परफॉर्मेंस के मामले में MediaTek के Dimensity 800 के बराबर है। वैसे अगर आप प्राइस टू परफॉर्मेंस के पैरामीटर पर स्नैपड्रैगन 765 को टेस्ट करोगे तो मैं कहूँगा ये बिल्कुल वर्थ है। ये प्रोसेसर बिल्कुल नया है और मिड रेंज प्रीमियम कैटेगरी का प्रोसेसर है जिसमें इनबिल्ट 5G चिप लगी हुई है। अब OnePlus Z OnePlus का पहला ऐसा डिवाइस होने वाला है जिसमें आपको फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर नहीं दिया जाएगा, और क्योंकि ये एक मिड रेंज फ़ोन होगा इसलिए इसमें आपको वाटर एंड डस्ट प्रोटेक्शन के लिए IP सर्टिफिकेशन और वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स भी नहीं देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको इन कुछ फीचर्स के ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो आपको OnePlus Z ओवरऑल काफ़ी इंप्रेसिव लगेगा। इन लीक तस्वीरों में आप देख सकते हो कि OnePlus Z की डिस्प्ले फ्लैट स्टाइल में होने वाली है, यानी कि ये डिस्प्ले OnePlus 8 या 8 Pro की तरह साइड से कर्व्ड नहीं होगी। और इस डिस्प्ले के अंदर आपको एक सिंगल पंच होल कटआउट देखने को मिलेगा जिसमें 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा लगा हुआ होगा। इस डिस्प्ले का पैनल फुल HD प्लस होगा और एमोलेड होगा विद 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। इस डिस्प्ले का साइज तकरीबन 6.4 इंचेस होने वाला है, जो कि ऑब्वियसली कोई छोटा डिवाइस नहीं है। ये डिज़ाइन इमेजेस OnePlus ने खुद लीक की हैं और नो डाउट OnePlus Z का डिज़ाइन सैमसंग के S20 अल्ट्रा जैसा ही लग रहा है। फ़ोन के बैक साइड पर कोई फिंगरप्रिंट मॉड्यूल भी नहीं है, विच मीन्स के फिंगरप्रिंट सेंसर अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल सेंसर होगा। रेयर कैमरा के डिज़ाइन में आपको डुअल कैमरा देखने को मिलेगा जिसमें मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का होगा जबकि सेकेंडरी कैमरा 16 मेगापिक्सल का होगा। ये कैमरा सेटअप बताया जा रहा है कि OnePlus 8 ही से उठाया गया है, बस सिर्फ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर आपको OnePlus Z में नहीं देखने को मिलेगा, जिसके होने या न होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इन लीक इमेजेस में हमें कोई हेडफोन जैक भी नहीं देखने को मिल रहा, जो कि काफ़ी डिसअपॉइंटिंग बात है क्योंकि मिड रेंज फ़ोन में भी अब आपको हेडफोन जैक देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन बैटरी इस डिवाइस में आपको 4000 mAh की देखने को मिलेगी, जो कि 30 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ आएगी। सो ओवरऑल अगर हम कंपेयर करें OnePlus Z और OnePlus 8 को तो आप देख सकते हैं कि जो मेजर डिफरेंस है वो प्रोसेसर का ही है, बाकी सारे छोटे मोटे चेंजेस ही हैं जिनकी वजह से प्राइस कम की जाएगी। अब सवाल ये है कि क्या आप कम पैसे खर्च करके एक मिड रेंज प्रोसेसर वाला फ़ोन खरीदेंगे या फिर इस प्राइस में बाकी ब्रांड्स के फ्लैगशिप प्रोसेसर वाले फ़ोन खरीदना सही है। तो देखो ये चॉइस तो आपकी है, पर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ कि ऐसा नहीं है कि अगर आप फ़ोन में सबसे महंगा प्रोसेसर डाल दोगे और बाकी सारी चीज़ें जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, कैमरा, डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी, ये सारी चीज़ों को ढीला छोड़ दोगे तो यूज़र का मोबाइल चलाने का एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा। OnePlus का तो आपको पता ही है कि इनका ऑक्सीजन OS क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉयड होता है, जिसमें ये लोग एंडलेस ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। सिर्फ OS ही अच्छा नहीं होता बल्कि बिल्ड क्वालिटी, कैमरा और डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छी होती है। OnePlus की जानिब से ये मिड रेंज फ़ोन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, जिसकी लॉन्च डेट लगभग जुलाई में बताई जा रही है। प्राइसिंग अभी तक कंफर्म तो नहीं है, लेकिन
इसके बेस मॉडल 6 GB रैम वाले की प्राइस इंडिया में 25,000 से कम रखी जाएगी। और ब्रांड कंपैरिजन में OnePlus Z iPhone SE और Pixel 4a को कम्पीट करेगा। इन टर्म ऑफ परफॉर्मेंस OnePlus Z iPhone SE को मैच तो नहीं कर सकता, फिर भी प्राइस और ऑपरेटिंग में ये मुकाबले के लायक है। तो आखिर में मैं यही कहूँगा कि OnePlus अगर आपको एज अ ब्रांड पसंद है और अगर OnePlus के महंगे डिवाइसेस जैसा कि OnePlus 8 और 8 Pro को आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये काफ़ी मज़ेदार बात है कि OnePlus इतनी कम प्राइस में इतना वैल्यू फॉर मनी डिवाइस लॉन्च कर रहा है। मैं बड़ी बेसब्री से इस डिवाइस का इंतज़ार कर रहा हूँ। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक तो एक बनता है, और इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।